Vodafone Idea stock, the simplest way to lose money. Topics to discuss: financial ratios, last 5 years performance and debt, follow on public offer, Goldman Sachs hypocrisy, Supreme Court judgment on AGR liability of 70,000 crore, and finally brokerage views. वोडाफोन आइडिया का स्टॉक अभी 7 रुपीज 34 पैसे पर है। लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी ने काफी खराब परफॉर्म किया है और इन्वेस्टर्स को काफी नुकसान दिया है। कंपनी के फाइनेंशियल्स: मार्केट कैप स्टैंड्स एट 51,000 करोड़, बुक वैल्यू कंपनी का नेगेटिव है ड्यू टू द कंटिन्यूअस लॉसेस, प्रमोटर होल्डिंग स्टैंड्स एट 37%। बट लुक एट द फिगर ऑफ डेप्ट, 2 लाख करोड़ से ज्यादा तो कंपनी को कर्जा है और ये करीब 4 टाइम्स हुआ कंपनी के प्रेजेंट मार्केट कैप का। तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक से, और इस कर्जे पर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। लास्ट 5 इयर्स परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप: कंपनी को 2020 में नुकसान हुआ था अराउंड 74,000 करोड़, 2021 में अराउंड 45,000 करोड़, 2022 में अराउंड 28,000 करोड़, 2023 में कंपनी को अराउंड 29,300 करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ था, जबकि 2024 में अराउंड 31,000 करोड़ रुपीस। मार्केट कैप कंपनी का है 51,000 करोड़ रुपीस, और 2020 में ही आपको 70,000 करोड़ रुपीस से अबव का नुकसान हुआ है, विच इज अराउंड 1.4 टाइम्स ऑफ द मार्केट कैप। इन कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें अभी भी उम्मीद है कि गवर्नमेंट आके बेल आउट करेगी और कुछ हो सकता है इस शेयर में, तो वो तो फ्यूचर में देखने वाली चीज़ है। अल्टरनेट व्यू: रिलायंस जियो को साल में अराउंड 20,000 करोड़ का प्रॉफिट होता है। वोडाफोन आइडिया को पिछले 5 साल में अबव 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। तो अगर आप जियो के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे दो वोडाफोन आइडिया को, तो इन्हें तो 10 साल लग जाएगा अपने लॉसेस को मेकअप करने के लिए, जो इन्होंने पिछले 5 साल में किया है। वोडाफोन आइडिया एफपीओ: वोडाफोन आइडिया ने रेज़ किया अराउंड 20,000 करोड़ रुपीस। इट रेज़्ड द मनी सेइंग दैट इट नीड्स कैपिटल टू फाइनेंस इट्स 5G रोल-आउट एंड टू स्ट्रेंथन इट्स 4G सर्विसेज। फंड्स इन्वेस्टिंग इन एफपीओज़: ये वो फंड्स हैं जिन्होंने कंपनी के एफपीओ में इन्वेस्ट किया एट 11 रुपीस। तब से कंपनी के शेयर्स में अराउंड 33% ड्रॉप आ चुका है। इन्वेस्टर्स के अराउंड वन थर्ड ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू साफ हो चुका है। तो ये फंड्स और ये जो एनालिस्ट हैं, जो हमेशा रिटेल इन्वेस्टर्स को सीख देते रहते हैं कि आप सही से अपना फंड मैनेज नहीं करते हो, आपको नहीं आता चीज़ें, ये देखने वाली चीज़ है कि ये खुद कैसा एनालिसिस करते हैं और कैसा परफ़ॉर्म करते हैं। मेरे ख़्याल से आपको कोई भी फंड पर भी आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अभी तो कुछ और भी फंड्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, ये तो मैंने बस उनका नाम दिया है जो टॉप इन्वेस्टर्स थे। गोल्डमैन सैक्स हिपोक्रेसी: गोल्डमैन सैक्स ने वोडाफोन आइडिया पे सेल रेटिंग दिया है बट वाज स्पॉटेड बाइंग इन इट्स एफपीओ। तो एक तरफ आप स्टॉक पे अभी सेल रेटिंग दे रहे हो और कुछ ही महीने पहले आप उसका जाके एफपीओ में एंकर इन्वेस्टर बने हुए थे। तो क्या चल रहा है, ये फंड्स क्या करते हैं, भगवान ही जाने। रिसेंटली इंटरनेशनल ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स मेड हेडलाइंस बाय रीइटरेटिंग इट्स सेल कॉल ऑन वोडाफोन आइडिया. However, savvy internet investors dug up VI's recent FPO document showing Goldman Sachs participated as an anchor investor in the telco's offer. फाइनल नील इन द कॉफिन क्या था वोडाफोन आइडिया के लिए? वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर ड्यूज ऑफ अराउंड 70,000 करोड़ रुपीस पर राहत नहीं दी। ये जजमेंट सितंबर 2024 में आया था, जिसके बाद कंपनी का शेयर काफी प्रेशर में रहा। Brokerage views. Although you should take brokerage views with a pinch of salt, but still for just for information purposes. In the absence of AGR relief, it could face a financial crisis starting in the second half of FY26 when annual spectrum and AGR payments to the government become due. ये CLSA कह रहा है। Macquarie बोल रहा है कि Vodafone's tariff outlook has been improving, but without AGR concessions, it would take company 25 to 30 years to pay back its obligations. And that would happen if the ARPU would compound at a rate of 15%. सो दिस इज द व्यू ऑफ मैक्वारी। सो जब कंपनी के पास 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है, उसे इतने ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करने हैं, एजीआर ड्यूज 70,000 करोड़ के जो आगे ऊपर से अलग, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा या इन्वेस्टर्स को कुछ भी पैसा रिटर्न बैक कर पाएगा? द लास्ट होप फॉर द इन्वेस्टर्स इज गवर्नमेंट आके किसी तरह से इसे सेव करे और बेल आउट करे। That's all we had in the video for now. If you like the video, do share, like, and subscribe. This is not a buy or sell recommendation video. It is just for educational purpose. Thank you.